गुलामी दुनिया भर में कई रूपों में मौजूद रही है। संपत्ति जैसा व्यवहार, व्यक्तिगत अधिकारों को छीन लेना। लेकिन एक अपने वैश्विक स्तर और अपनी लंबी विरासत दोनों की वजह से अलग ही नजर आता है। अटलांटिक गुलाम व्यापार 15वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 3 महाद्वीपों तक फैलते हुए चला और 1 करोड़ से भी ज्यादा अफ्रीकियों को जबरदस्ती अमेरिका ले गए। इसका होने वाला असर न केवल इन गुलामों और उनके वंशजों बल्कि विश्व के बड़े हिस्सों की अर्थव्यवस्था और इतिहास पर प्रभाव डालने वाला था। भूमध्य सागर से होकर यूरोप और अफ्रीका के बीच सदियों से संपर्क रहा है, परंतु अटलांटिक गुलाम व्यापार 14वीं सदी के अंत में पश्चिमी अफ्रीका में पुर्तगाली उपनिवेशों और कुछ समय बाद अमेरिकी स्पेनिश उपनिवेश के साथ शुरू हुआ। नई कॉलोनियों में उगाई जाने वाली फसलें गन्ना, तंबाकू और कपास श्रम गहन थी और सभी नई भूमि पर खेती करने के लिए पर्याप्त निवासी या गिरमिटिया नौकर नहीं थे। अमेरिकी मूल निवासी गुलाम बने, लेकिन अनेक नई बीमारियों से मर गए और बाकियों ने बेहद विरोध किया और इसलिए श्रम की भारी मांग पूरा करने के लिए यूरोपियों ने अफ्रीका की ओर देखा। अफ्रीकी गुलामी सदियों से अलग अलग रूपों में मौजूद थी। कुछ दास सीमित अवधि वाले गिरमिटिया नौकर थे और वे वापस आजादी खरीद सकते थे। बाकी यूरोपीय खेत गुलामों जैसे थे। कुछ समाजों में दास स्वामी के परिवार का हिस्सा, जमीन के मालिक और यहां तक कि पद भी पा सकते थे। लेकिन जब गोरे कप्तानों ने गुलामों के लिए निर्मित सामान, हथियार और रम की पेशकश की तो अफ्रीकी राजाओं और व्यापारियों ने संकोच छोड़ दिया। वे जिन लोगों को बेचते थे उन्हें वे साथी अफ्रीकी नहीं बल्कि अपराधियों, देनदारों या प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के युद्धबंदियों के रूप में देखते थे। उनको बेचकर राजा अपने राज्य को समृद्ध बनाते थे और पड़ोसी शत्रुओं के विरुद्ध सशक्त होते थे। दास व्यापार से अफ्रीकी देश धनी हो रहे थे, लेकिन यूरोपीय भारी मांग को लेकर तीव्र प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई। गुलामी ने अन्य आपराधिक सजाओं की जगह ले ली और गुलामों को बंदी बनाना युद्धों का परिणाम की जगह प्रेरणा बन गया। गुलामों के लिए छापों से बचने के लिए पड़ोसी देश को यूरोपीय बंदूक चाहिए थी, जिसे उन्होंने भी दासों से खरीदा। दास व्यापार एक हथियारों की दौड़ बन पूरे महाद्वीप में समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया। वहीं स्वयं दासों को अकल्पनीय क्रूरता का सामना करना पड़ा। तट पर दास किलों तक ले जाने के बाद जूं को रोकने के लिए सर मुंडा गया और ब्रांडेड किया गया। उन्हें अमेरिका जाने वाले जहाजों पर लाद दिया गया। उनमें करीब 20% कभी दोबारा जमीन नहीं देख पाते थे। उस समय के अधिकतर कप्तान टाइट पैकर थे और डेक के नीचे आदमी ठूंस ठूंस कर ले जाते थे, जबकि स्वच्छता की कमी के कारण कई लोग बीमारी से मर गए और दूसरों को बीमार होने या अनुशासन के कारण पानी में फेंक दिया गया। कप्तान ने खरीद के सबूत में दास के कान काटकर अपना मुनाफा सुनिश्चित किया। कुछ बंदियों ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। अनेक देसी अफ्रीकियों ने कभी गोरों को नहीं देखा था और वे उन्हें नरभक्षी लोगों को पकड़कर ले जाने के लिए लगातार आने वाला मानते थे। खाए जाने के डर से या आगे की पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने खुदकुशी कर ली या खुद को भूखा मार दिया, इस भरोसे पर कि मौत के बाद उनकी आत्माएं घर लौट आएंगी। बचे हुए लोगों को थोड़ा भी इंसान न समझकर महज माल समझा गया। महिलाओं और बच्चों को डेक के ऊपर रखा जाता था और क्रू उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, जबकि पुरुषों को व्यायाम कराने और विद्रोह को रोकने के लिए नाचने के लिए कहा जाता था। नई दुनिया पहुंचे अफ्रीकियों और उनके वंशजों को प्रभावित करने वाली गुलामी की विरासत के बारे में आज काफी हद तक पता है। अटलांटिक दास व्यापार का अफ्रीका के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी अक्सर चर्चा नहीं होती। न केवल महाद्वीप ने अपने लाखों सक्षम आबादी को खो दिया, बल्कि क्योंकि गुलाम बनाए गए अधिकांश लोग पुरुष थे, इसलिए दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय प्रभाव और भी अधिक था। जब अंततः अमेरिका और यूरोप में दास व्यापार गैर कानूनी घोषित हो गया, तो इससे फल फूल रहे अफ्रीकी साम्राज्य ध्वस्त हो गए, जिससे वे गुलाम बनाने के लिए खुला उपलब्ध हो गए। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और यूरोपीय हथियारों की आमद ने युद्ध और अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जो आज भी जारी है। गुलाम व्यापार ने नस्ली विचारधारा के बढ़ने में भी योगदान दिया। अधिकांश अफ्रीकी दास्ता का कानूनी सजा या अंतर्जातीय युद्ध से अधिक गहरा कोई कारण नहीं था, लेकिन साथ ही ईसाइयों को गुलाम बनाने से रोकने वाले सार्वभौमिक धर्म का प्रचार करने वाले यूरोपियों को स्पष्ट रूप से समानता के उनके आदर्शों के विपरीत ऐसी प्रथा के लिए औचित्य की आवश्यकता थी। उन्होंने दावा किया कि अफ्रीकी जैविक रूप से हीन हैं और उन्हें गुलाम ही बनना था, और इसे सही ठहराने की उन्होंने बहुत कोशिश की।
इस प्रकार यूरोप और अमेरिका में गुलामी ने एक नस्ली आधार प्राप्त कर लिया, जिससे दासों और उनके भावी वंशजों के लिए समाज में समान दर्जा पाना संभव हो गया। इन सभी तरीकों से अटलांटिक दास व्यापार बड़े पैमाने पर एक अन्याय था, जिसका प्रभाव इसके उन्मूलन के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। इतिहास को समझने में हमें अतीत से सीखने का अवसर मिलता है, ताकि हम इसे नहीं दोहराएं। इस वीडियो द्वारा उन परिस्थितियों का अन्वेषण करें जिनसे हिटलर एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता में आ सका।